आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन संख्या 2 हल करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM के, है ना। मतलब जो भी नीचे पूर्णांक दिया गया है, यहाँ 3 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तीनों में 2-2 पूर्णांक दिया गया है और इन पूर्णांकों का HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। उसके बाद इसकी जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM के। इस सूत्र पे जो है ना हमको जांच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन संख्या 1। इसका पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। 1 में है 26 और 91, ठीक है। 26 और 91 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF और LCM निकालने के लिए दोनों संख्या को हम तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक है। 26 का पहले 26 को तोड़ेंगे और फिर 91 को लिख के और तोड़ेंगे, ठीक है। चलिए 26 को तोड़ते हैं। 26 को तोड़ेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 13 मर्तबे, है ना। मतलब 13 गुने 2 होगा या 2 गुने 13 लिखिए। 26 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 13। उसके बाद 91 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 91 का 13 से कीजिएगा तो 7 मर्तबे या 7 से कीजिएगा तो 13 मर्तबे, है ना। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या आता है, 7 गुने 13, 7 गुने 13 आता है, ठीक है। दोनों संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड कर चुके हैं। अब दोनों का HCF लिखना है ना। तो यहाँ लिखेंगे अतः 26 तथा 91 का HCF को हिंदी में मौसा कहते हैं, तो हम यहाँ ब्रैकेट में मौसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर। देखिए HCF कौन होगा, तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको ये देखना है कि दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कौन सा संख्या एक रंग मिल रहा है। तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो है ना आपका 13 जो है कॉमन है, दोनों में जो है ना मिल रहा है। 13 जो है दोनों में मिल रहा है। तो इसका HCF जो होगा वो 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 जो है HCF आंसर हो गया, ठीक। अब बात कर लेते हैं LCM की, है ना। तो यहाँ लिखेंगे पुनः 26 तथा 91 का, 26 तथा 91 का LCM को हिंदी में लसा कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में मौसा लसा करके पूछ देता है, इसीलिए हिंदी भी हम लिख देते हैं। चलिए तो LCM कौन हो जाएगा, तो देखिए HCF तो दोनों में मिला है उसको लिखे हैं, तो LCM किसको लिखना है। तो LCM के लिए जो नहीं मिल रहा है उसको लिखिए। तो 2 एगो नहीं मिल रहा है, दोनों में से किसी में भी नहीं मिलना चाहिए। तो एगो 2 नहीं मिला तो पहले 2 को ले लीजिए, ठीक है, गुना। फिर एगो 7 नहीं मिला नीचे वाला में, तो 7 को ले लीजिए। और लास्ट में जो HCF का उत्तर रहेगा ना, जो HCF का उत्तर रहेगा उसको भी गुना में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 13 लिख लेते हैं, जो कि HCF का उत्तर है 13, ठीक है। अब तीनों में क्या करेंगे, गुना करेंगे। 7 दूना 14 और 14 में 13 से गुना करेंगे तो 14 तिया 42, 14 का 14 4 18, 182 जो है ना LCM का उत्तर आ गया, ठीक है। चलिए HCF LCM तो हम निकाल लिए हैं, लेकिन आगे इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जांच कीजिए, है ना, लिखा है ना, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। ये जांच करना है हमको, ठीक है। तो जांच करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे, जांच करने के लिए यहाँ लिखेंगे जांच बराबर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे जांच, एक साइड लिख देंगे जांच। और जांच करने के लिए वो जो सूत्र बना हुआ है उस सूत्र को यहाँ लिख लेंगे हम। सूत्र क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ठीक है। मतलब एक साइड क्या करना है, इन दोनों संख्या में गुना करना है। संख्या जो 26 और 91 दिया है ना, उनका गुणनफल लिखना है। मतलब 26 गुने 91
और बराबर के दूसरे तरफ जो है इन दोनों संख्या के HCF लिखना है और गुना इन्हीं दोनों संख्या के LCM लिखना है। तो इन दोनों संख्या के HCF कितना है, तो 13 है, तो HCF के नीचे 13 गुने LCM कितना है दोनों का, तो 182 है, तो 182 लिख दिए। ठीक है, अब इधर दोनों संख्या में हम गुना कर लेते हैं, दोनों संख्या में 26 और 91 में गुना कर लेते हैं। देखिए 26 91 में गुना करते हैं, 26 91 में 6 इकाई 6, 2 इकाई 2, 9 छक्के 54, 9 दूना 18, 5 23। ठीक है, 6 4 2 6 23 के 23, मतलब 2366 आया। दोनों का जो गुना किया तो कितना आया, 2366 आया। इधर HCF LCM में गुना कर लेते हैं, तो 13 से गुना करेंगे 182 में, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 8 104 और 2 106 हासिल 10, 13 का 13 10 23। देखिए 2366 2366 दोनों पक्ष जो है ना बराबर आ गया। ठीक है, तो हमारा उत्तर जो है सही है, हम जो है जांच कर लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसका पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 2 में है 510 और 92 है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 510 को तोड़ेंगे, 510 लिख के इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर 92 लिखकर 92 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 510 को 2 से तोड़ेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 255 मरतबे टूटेगा। फिर 3 से तोड़ेंगे, 3 सत्ते 21, सॉरी 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15। ठीक है, अब 5 से तोड़ेंगे, 17 पचे 85, मतलब 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 हम 510 का अभाज्य गुणनखंड में लाए हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, और फिर 92 है अगला संख्या, तो 92 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए 92 का 2 से तोड़ेंगे, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 गो 2 आया, 1 गो 23 आया है। चलिए लिख देते हैं 2 गुने 23। ठीक है, 2 गुने 23 जो है ना लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे अतः 510 तथा 92 का HCF यानी कि मौसा लिख सकते हैं, बराबर क्या आ जाएगा। तो मौसा के लिए बोले हैं ना कि जो दोनों में मिलेगा वही हमारा HCF होगा। तो 2 मिल रहा है, देखिए गौर से, एक खून को जो है ना 2 मिल रहा है दोनों में, एक 2 मिल रहा है दोनों में, तो हमारा 2 ही होगा HCF का उत्तर। ठीक है, 2 के अलावा कोई भी दोनों में नहीं मिल रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं LCM, तो यहाँ लिखेंगे पुनः 510 तथा 92 का ही LCM भी लिखना है। LCM बोले तो लॉसा, तो LCM कौन होता है, तो जो नहीं मिला है उसको लिखना है पहले। तो कौन नहीं मिल रहा है, तो गौर से देखिए, एगो 3 नहीं मिला, एगो 5 नहीं मिला, एगो 17 नहीं मिला ऊपर का लाइन में। तो लिखिए 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, और फिर निचका में से एगो 2 नहीं मिला, एगो 23 नहीं मिला, एगो 2 नहीं मिला और एगो 23 नहीं मिला, और लास्ट में जो HCF का जो आंसर होता है उसको भी लिखते हैं। तो लास्ट में 2 है HCF का आंसर, तो यहाँ लास्ट में गुना 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और सब का अब गुना कर लेते हैं। देखिए गुना कीजिए, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। ठीक है, 60 में गुना करेंगे 17 से तो 1020 आएगा। 60 में 17 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1020 आएगा, 1020। अब 1020 में गुना करना है 23 से। ठीक है, चलिए 0 3 दूना 6, 0 3 इकाई 3, उसके बाद 0 2 दूना 4, 0 2 इकाई 2। चलिए 0 6 4 3 2, 23,460 आ रहा है। तो इसका जो LCM का आंसर होगा वो होगा 23,460, है ना, यही हमारा LCM का उत्तर है। अब HCF LCM लिखने के बाद इसकी जांच भी करना है, तो यहाँ लिखेंगे साइड में जांच लिख देंगे। और जांचने के लिए सूत्र क्या है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, चलिए एक साइड दोनों संख्या लिखते हैं। संख्या है 510 और 92, दोनों का गुना करते हैं
और इसका HCF जो है दोनों का वो 2 आया है, गुने LCM जो है वो है 23,460। ठीक है, अब एक साइड दोनों संख्या में गुना कर लेते हैं। दोनों संख्या है 510 और 92। चलिए 510 और 92 का गुना करते हैं। 0 2 एकाई 2, 5 दूना 10, 0 9 एकाई 9, 9 पचे 45। चलिए 2 0 2 9 5 1 6 और ये 46,920 कितना आया? 46,920 आया। ठीक है, 46,920। और इधर जो है दोनों मतलब दोनों के HCF LCM में गुना कर लेते हैं। 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 6 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 हासिल 1, 4 दूना 8 है 1 9, 3 दूना 6 है 1, सॉरी 9 में हासिल नहीं होता है तो 3 दूना 6 ही होगा और 2 दूना 4। चलिए इधर भी आया 46,920 है ना, दोनों बराबर हो रहा है तो हमारा उत्तर जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं इसका अगला पॉइंट नंबर 3। चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 में है 336 और 54। ठीक है, तो 336 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर 54 को भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। ठीक है, चलिए 336 को तोड़ते हैं। 336 2 से तोड़ेंगे, 2 एकाई 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8। फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 चौका 8, 2 दूना 4। फिर 2 से 21 दूना 42। फिर 3 से तोड़ेंगे, 3 सत्ते 21। ठीक है, क्या आया? 2 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 गो 2 आया, एगो 3 आया, एगो 7 आया। ठीक है, चलिए वो लिख लिए, हम लिख लिए। उसके बाद 54 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 54 को तोड़ते हैं। 2 से 27। ठीक है, 3 से 3 नमा 27 और 3 से 3 तिया 9, एगो 2 और 3 गो 3 आया है, एगो 2 और 3 गो जो है ना 3 आया है, 3 गो 3 आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे दोनों का HCF, ये 3 है, 2 नहीं है, 3 है ये। अब HCF लिखना है दोनों का, तो यहाँ लिखेंगे अतः 336 तथा 54 का HCF बोले तो तो HCF कौन होता है? जो दोनों में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में मिल रहा है 1 गो 2 मिल रहा है, 1 गो 2 के अलावा 1 गो 3 मिल रहा है दोनों में। ठीक है, तो एगो 2 लिखिएगा और फिर एगो 3 लिखिएगा। ठीक है, कितना इसका आंसर आया? 3 दूना 6। तो HCF का उत्तर कितना आया? 6 आया। लिखेंगे पुनः LCM चाहिए ना हमको, तो LCM के लिए लिखेंगे पुनः 336 तथा 54 का LCM बोले तो लस। चलिए LCM के लिए कौन लिखना है? जो नहीं मिल रहा है उसको लिखिए। 3 गो 2 ऊपर में से नहीं मिला, एगो 7 नहीं मिला। चलिए 3 गो 2 लिखिए, 1 2 3 गो 2, एगो 7 नहीं मिला ऊपर का में। उसके बाद नीचे में से 2 गो 3 नहीं मिला, तो उसको भी लिख लेते हैं 2 गो 3, 3 गुने 3। और लास्ट में जो HCF का उत्तर होता है उसको भी लिखेंगे ना, तो 6 लिख लेंगे गुना में HCF का उत्तर 6 है तो उसको लिख लेंगे और सब में गुना करते हैं। चलिए गुना करते हैं। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से तो 56 और 3 तिया 9, 9 छक्के 54, 56 और 54 आया। चलिए 56 54 में गुना कर लेते हैं, 56 और 54 में। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से तो 56 और 3 तिया 9, 9 छक्के 54। चलिए 6 चौका 24, 6 चौक 24, 5 चौका 20 2 22, 6 पंचे 30, 50 25 3 28, 4 2 8 2 10, 324। कितना आया इसका आंसर? 324। ये हमारा LCM का उत्तर हो गया। ठीक है, 324। अब क्या करना है? इसकी जांच करना है, तो यहाँ लिखेंगे साइड में जांच। ठीक है, यहाँ लिखेंगे जांच, जांच लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और जांच के लिए लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, एक साइड दोनों संख्या का गुना करेंगे। दोनों संख्या कौन कौन है? तो एक है 336 और एक है 54। ठीक है, और एक साइड HCF इसका कितना है दोनों का? तो 6 है, गुना इन दोनों का LCM कितना है? तो LCM है 324।
ठीक है। अभी दोनों संख्या में गुना कर लेते हैं। देखिए दोनों संख्या में गुना कर लेते हैं। 336 और 54 में गुना कर लेते हैं। 54 में चलिए 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 1 13 और 6 पंचे 30 हासिल 3, 5 तिया 15 3 18, 5 तिया 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 1 1 कितना हुआ 18,144। 18,144 दोनों संख्या का गुणनफल आया। और उधर उधर जो है ना गुना कर लेते हैं। 6 से गुना कर लेते हैं 3024 में। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14 के 4 हासिल 1। तो 6 से गुना करेंगे 0 में तो 0 होगा, हासिल 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है। और फिर 6 3 18, 18,144 है ना। दोनों पक्ष जो है बराबर आ रहा है 18,144 18,144, तो हमारा उत्तर सही है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।